Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see part 2 of chapter number 7, the Gupta era and age of tireless creativity. ये थीम भी टेपेस्ट्री ऑफ पास्ट जो क्लास 7th न्यू एनसीईआरटी आपकी सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, इसके 7th चैप्टर का ये पार्ट 2 है. पार्ट 1 ऑलरेडी हम देख चुके हैं, पार्ट 3 भी ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, सिर्फ ये पार्ट रह गया था. सो लेट अस जस्ट सी एंड वी विल फिनिश द चैप्टर इन दिस वीडियो. ओके, सो नया टॉपिक है हमारा न्यू आइडियाज एंड वंडर्स द क्लासिकल एज. अब गुप्ता एम्पायर को क्लासिकल एज क्यों कहा जाता है, तो चलिए पढ़ते हैं. एज वी सॉ, गुप्ता रूलर्स वर डिवोट फॉलोअर्स ऑफ विष्णु. दिस इज ऑफन रिफ्लेक्टेड इन देयर कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस. हमने देखा था कि वो लोग विष्णु के भक्त हुआ करते थे. जो गुप्ता साम्राज्य के जो राजा वगैरह थे वो सभी विष्णु भगवान के भक्त हुआ करते थे. वो उनके कॉइन्स से भी पता चलता है, कॉइन्स पे उनकी इमेजेस थी और इंस्क्रिप्शन से भी पता चलता है. हाउएवर दे आल्सो सपोर्टेड अदर ट्रेडिशंस एंड स्कूल ऑफ थॉट्स. लेकिन ऐसा नहीं है कि वो विष्णु भगवान की भक्ति करते हैं या उनमें विश्वास रखते हैं तो किसी और विचारधारा को विश्वास नहीं करते थे. नहीं, वो सभी स्कूल ऑफ थॉट्स, जो बाकी के स्कूल ऑफ थॉट्स थे, विचारधाराएं थे, स्कूल ऑफ थॉट्स मतलब विचारधारा, उसको भी वो सपोर्ट करते थे. दे पैट्रनाइज बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द रिनोड नालंदा यूनिवर्सिटी एंड सेवरल अदर बुद्धिस्ट विहारास मोनेस्ट्रीज. जो मोनेस्ट्री वगैरह हुआ करती थी, बुद्धिस्ट कल्चर से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशन होते थे बुद्धिस्ट के, बुद्धिज्म से रिलेटेड, है ना, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी को, और जो विहारास हुआ करते थे यानी जहां पर मॉन्क यानी जो बुद्धिस्ट साधु सन्यासी होते थे वो रुका करते थे, रहा करते थे, मोनेस्ट्रीज वगैरह जो होती थी उनको भी ये लोग सपोर्ट करते थे. देयर अप्रोच वाज इंक्लूसिव एंड ओपन. तो गुप्ता एम्पायर के जो रूलर्स थे उनका अप्रोच इंक्लूसिव था. इंक्लूसिव मतलब होता है सभी विचारधाराओं को, सभी धर्मों को साथ में लेकर चलना, और वो ओपन थे. ऐसा नहीं रिस्ट्रिक्टेड थे कि हम इस धर्म को मानते हैं तो बस इसी के बारे में सोचेंगे. वो सभी को साथ लेकर चलते थे. वी विल एक्सप्लोर दीज इंस्टीट्यूशन फर्दर इन हायर ग्रेड्स. इन सबके बारे में, विहारास क्या होते हैं, मोनेस्ट्रीज, नालंदा यूनिवर्सिटी या जो भी चीजें, इनके बारे में आगे की ग्रेड्स में आप और डिटेल में पढ़ेंगे. इंडीड द प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड प्रोमोटेड नोटेबल अचीवमेंट्स इन वेरियस फील्ड्स. अब जिस तरीके की शांति और एक तरीके से स्टेबिलिटी थी उस समय में, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी, बहुत लंबे समय तक पीसफुल एक साम्राज्य चलता चला जा रहा था गुप्ता पीरियड के दौरान. तो इस वजह से बहुत सारे अचीवमेंट्स हुए इस समय में, बहुत सारे फील्ड्स में, जिसके कारण जो बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं इस पीरियड को क्लासिकल एज कहते हैं इंडिया का. इट वॉज ऑल्सो टाइम व्हेन नॉलेज फ्रॉम प्रीवियस एराज वाज कंसोलिडेटेड एंड कंपाइल्ड इनटू न्यूमरस टेक्स्ट. इससे पहले की जो एराज थे, जो सदियां थी, उसमें जितना भी ज्ञान था, जो भी चीजें ज्ञान के तौर पे फैली हुई थी, उन सबको एक जगह कंसोलिडेट करके टेक्स्ट यानी किताबों में लिखा गया. लिटरेचर्स वगैरह इस समय बहुत ज्यादा लिखे गए. नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है संस्कृत लिटरेचर की. अगर हम बात करें संस्कृत भाषा में जो लिटरेचर लिखे गए, फ्लरिश्ड विद कालिदासास वर्क एंड मैनी मेजर पुराणास. बहुत सारे पुराणों को कंसोलिडेट किया गया. कालिदास का जो संस्कृत में वर्क था उन सब के थ्रू ये जो संस्कृत लिटरेचर है फ्लरिश हुआ. आर्यभट्ट और वराह मिहिर, दे रिकॉर्डेड मेजर अचीवमेंट्स इन mathematics and astronomy, while medical texts compiled and refined medical theories and practices. So आर्यभट्ट जो थे, वराहमिहिर जो थे, इन्होंने मैथमेटिक्स के फील्ड में, एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में बहुत सारी जो टेक्स्ट है उनको कंपाइल किया, रिकॉर्ड किया. मेडिकल टेक्स्ट भी लिखे गए जो दवाइयों से, औषधियों से रिलेटेड थे. इसमें मेडिकल थ्योरीज, मेडिकल प्रैक्टिसेस लिखे गए. मेटलर्जी ऑल्सो प्रोग्रेस्ड एज वी सॉ विद द रस्ट रेजिस्टेंट आयरन पिलर. जो हमने लोहे का स्तंभ देखा था उससे हमें पता चलता है कि मेटलर्जिकल जो स्किल्स थी उस वक्त कितनी एडवांस थी. तो ये भी मेटलर्जी से रिलेटेड जो स्किल्स है उसमें भी प्रोग्रेस दिखा. दिस स्टेबिलिटी स्ट्रेंथन द इकोनॉमी, अलाउइंग द स्टेट टू सपोर्ट स्कॉलर्स, आर्टिस्ट एंड साइंटिस्ट, लीडिंग टू कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ. अभी जो सारे डेवलपमेंट्स हो रहे थे, पोएट लिटरेचर लिख रहे हैं, साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं, मैथमेटिशियन वर्क कर रहे हैं, इन सबके रहने का, खाने का खर्च कौन देगा? क्योंकि इनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, पीसफुल एनवायरमेंट था, सब कुछ शांति से चल रहा था. तो इतने पैसे थे स्टेट के पास, साम्राज्य के पास, कि वो सपोर्ट करें किसको? विद्वानों को, आर्टिस्ट को, साइंटिस्ट को, लीडिंग टू कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ. जिसकी वजह से कल्चर और इंटेलेक्चुअल जो ग्रोथ है, ये इतने सारे डेवलपमेंट्स हो पाए. क्योंकि साइंटिस्ट वगैरह को खाने पीने का नहीं चिंता रहना है, वो सब राजा उनका देख रहा है, तो उनको काम करना है, उनको कुछ नई खोज करनी है, नए लिटरेचर्स लिखने हैं, राइट. तो ये इसी वजह से ये ग्रोथ हुआ. चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में हमने पढ़ा था. सो ही केप्ट हिमसेल्फ सराउंडेड बाय मेनी लर्न्ड men, poets and artists, and his patronage of so diverse talent enriches his
कोट ग्रेटली, चंद्रगुप्त सेकंड जो थे वो अपने आसपास हमेशा जो लर्न मैन मतलब जो ज्ञानी लोग हैं जिनके पास बहुत नॉलेज है, कवि है, आर्टिस्ट है, इनसे वो घिरे रहते थे। ऐसे लोगों को वो संरक्षण देते थे। पैट्रोनेज मतलब होता है संरक्षण देते थे, जिसकी वजह से उनका जो कोर्ट था, उनका जो दरबार था, टैलेंट लोगों से घिरा हुआ रहता था, भरा हुआ रहता था। ये आप देख सकते हैं इमेज में, नालंदा यूनिवर्सिटी का रूइन है जो बचा हुआ है, नालंदा यूनिवर्सिटी तब की है ना, वो आप देख सकते हैं। और यहाँ इस इमेज में दिया हुआ था चंद्रगुप्त सेकंड गोज टू वॉर। ये चंद्रगुप्त की सेना वॉर के लिए जा रही है। ये एक इमेजिनेशन है, रियल पिक्चर नहीं है, एक इमेजिनेशन है जो आर्टिस्ट ने ड्रॉ किया है। ये नालंदा यूनिवर्सिटी जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये उसके अवशेष हैं। नाउ यहाँ पर आपको बॉक्स में दिया हुआ है आर्यभट्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। सो ही लिव्ड इन कुसुमापुरा नियर प्रेजेंट डे पटना, अ फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग अराउंड 500 CE and authored a short treatise of mathematics and astronomy called आर्यभट्टिया। आर्यभट्ट जो है वो कुसुमापुरा, जो आज प्रेजेंट डे पटना है बिहार में, वहां पर वो रहा करते थे 500 CE के अराउंड। उन्होंने मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड एक किताब लिखी है जिसका नाम है आर्यभट्टिया। इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये याद रख सकते हैं। ही गेव फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट द मोशंस ऑफ सन, मून, द प्लैनेट्स एंड प्रपोज दैट अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। उन्होंने सन कैसे मूव करता है उसके कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं उसका फॉर्मूला बताया, मून की मूवमेंट का फॉर्मूला, प्लैनेट्स की मूवमेंट का फॉर्मूला, और उन्होंने ये भी बताया कि अर्थ जो है वो स्पिन करती है, घूमती रहती है अपने एक्सिस पे, ठीक है, अपने धुरी पे, विच एक्सप्लेन्स द ऑल्टरेशन ऑफ डे एंड नाइट, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर सन है तो अर्थ का जो हिस्सा सन की तरफ होता है उधर दिन होता है, बाकी रात होती है। तो स्पिन के कारण ही पता लग पाया कि जो दिन और रात होते हैं अर्थ पे, इसी कारण से होते हैं। और उन्होंने बताया द लेंथ ऑफ अ ईयर इज 365 days 6 hours 12 minutes and 30 seconds, just a few minutes off from the modern value 365 days 5 hours 48 minutes and 45 seconds। आप समझ सकते हो कि उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं थी, फिर भी उन्होंने एग्जैक्ट जो बताया कि पूरे साल में कितने दिन होते हैं, कितना समय होता है, तो उन्होंने बताया 365 डेज होते हैं, जो आज की मॉडर्न कैलकुलेशन है उसके हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट है। 365 थोड़ा सा उनका डिफरेंस है, जैसे उन्होंने कहा 6 घंटे होते हैं लेकिन एक्चुअल में 5 घंटे होते हैं, और 12 मिनट्स तो 48 मिनट्स और 30 सेकेंड्स या 45 सेकेंड। देखो इतना एक्यूरेट बता पाना इतने समय पहले कितनी बड़ी बात है, राइट। नाउ नेक्स्ट दिया है आर्यभट्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड अ फेयर एस्टिमेट ऑफ साइज ऑफ द अर्थ एंड अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स। उन्होंने अर्थ का एक जो साइज है उसके बारे में भी लगभग एक्यूरेट एस्टिमेट बताया, और उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि सोलर और ल्यूनर एक्लिप्स क्यों होते हैं, जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होते हैं ऐसा क्यों होता है, उसका क्या मैकेनिज्म है, वो सब भी समझाया उन्होंने। हिज वर्क बिकेम द फाउंडेशन फॉर फर्दर साइंटिफिक एडवांसमेंट इन इंडिया एंड बियॉन्ड। जो इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हुए उनमें इनका जो काम है बहुत ज्यादा यूजफुल रहा, काम आया। इन मैथमेटिक्स ही डिस्क्राइब्ड अ नंबर ऑफ टेक्निक्स ऑफ कैलकुलेशन एंड इक्वेशन सॉल्विंग। उन्होंने मैथ के फील्ड में इक्वेशन कैसे सॉल्व करें, कैलकुलेशंस की नई नई टेक्निक्स जिसमें नंबर को सॉल्व किया जाए, ये सब उन्होंने बताया। सम ऑफ विच यू लर्न एट स्कूल विदाउट नोइंग दैट दे वर फर्स्ट फॉर्मुलेटेड 1500 years ago। आज भी आप मैथ्स की किताब में जो ये पढ़ते हैं उसमें से बहुत सारी चीजें उनके द्वारा बनाई गई हैं और तब की लिखी गई हैं, लगभग 1500 साल पहले की, हम पढ़ते वक्त पता नहीं लगा पाते। देन नेक्स्ट दिया है वराहमिहिर। तो आर्यभट्ट के बारे में हमने पढ़ लिया। वराहमिहिर कौन थे, तो ही वॉज अ मैथमेटिशियन, वो एक गणितज्ञ भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे और एस्ट्रोलॉजर भी थे। फ्रॉम द सेम पीरियड, उसी समय जब आर्यभट्ट हुए उसी समय वराहमिहिर भी हुए। ही लिव्ड इन उज्जैनी, अ सिटी फेमस फॉर ट्रेडिशन ऑफ लर्निंग एंड स्कॉलरशिप। वो उज्जैनी में रहते थे, जो प्रेजेंट डे उज्जैन है मध्य प्रदेश में, वहां पर। नाउ हिज एनसाइक्लोपीडिया वर्क बृहद संहिता कवर्ड अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है बृहद संहिता। उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में है, जैसे उसमें एस्ट्रोनॉमी, ये जो ग्रह वगैरह के बारे में हम पढ़ते हैं वो सब, फिर एस्ट्रोलॉजी टू वेदर फोरकास्टिंग, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग एंड इवन फार्मिंग के बारे में, टाउन प्लानिंग के बारे में, वेदर फोरकास्टिंग के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में बृहद संहिता में ये सारी चीजें, इन सब के बारे में नॉलेज दी गई है। हिज एबिलिटी टू ऑब्जर्व द वर्ल्ड, अप्लाई लॉजिकल रीजनिंग एंड कंबाइन इट विद ट्रेडिशनल नॉलेज मेड हिम अ पायनियर इन साइंस। उन्होंने जो उस वक्त लॉजिकल रीजनिंग पे वर्क किया और जो ट्रेडिशनल नॉलेज को उन्होंने उसके साथ कंबाइन किया, आज भी साइंस के फील्ड में हम उनको पायनियर मान
जानते हैं, मतलब सबसे पहले कुछ एक्शन लिए जाने वाले व्यक्ति के तौर पे जानते हैं। नाउ नेक्स्ट है कालिदास। तो कालिदास क्या थे? लिटिल इज नोन अबाउट कालिदास लाइफ, उनकी लाइफ के बारे में कम पता है। लेजेंड सजेस्ट दैट ही वाज वंस रिडिक्यूल्ड बाय अदर्स व्हिच मोटिवेटेड हिम टू वर्क हार्ड एंड ट्रांसफॉर्म हिज लाइफ। उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें देखी जिसकी वजह से उन्हें मोटिवेशन मिला कि वो अपनी लाइफ को मेहनत करके ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। ही इज रिनोन्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू संस्कृत लिटरेचर। उन्होंने संस्कृत भाषा में बहुत सारी चीजें लिखी जिसकी वजह से वो फेमस हैं। एंड exquisitely refined poetry, खासकर जो कविताएं उन्होंने लिखी हैं। वन ऑफ हिज सेलिब्रेटेड कॉम्पोजिशन इज मेघदूतम। एक सबसे इंपॉर्टेंट उनका जो कॉम्पोजिशन है जो उन्होंने लिखा है उसका नाम है मेघदूतम या फिर द क्लाउड मैसेंजर्स। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ यक्ष। इस मेघदूत में क्या है? एक कहानी लिखी गई है यक्ष की जो माइनर डीटी है, हु आफ्टर बीइंग बैनिश्ड फ्रॉम हिज होम बाय हिज मास्टर सेंड्स अ मैसेज टू हिज बिलव्ड थ्रू अ पासिंग क्लाउड। अपार्ट फ्रॉम द मैनी इमोशन ऑफ लव, द पोएम डिस्क्राइब्स इन ग्रेट डिटेल द लैंडस्केप्स एंड द वेदर ऑफ नॉर्थ इंडिया और जर्नी टू द बिलव्ड। इसमें एक प्रेम से रिलेटेड, लव से रिलेटेड स्टोरी दी गई है जिसमें नॉर्थ इंडिया का वेदर पैटर्न कैसा है, लैंडस्केप कैसा है, उसके बारे में भी बहुत डिटेलिंग दी गई है। ओके, सो ये कालिदास जी के बारे में हमने पढ़ा जो संस्कृत के बहुत फेमस कवि या फिर कह सकते हैं संस्कृत के फील्ड में उन्होंने बहुत ज्यादा रिनोट वर्क किया है। नाउ नेक्स्ट इज डोंट मिस आउट। यहाँ फैक्ट दिया है, डिड यू नो द आयुर्वेदा गॉट कोडिफाइड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, जिसे हम आयुर्वेद कहते हैं ना, कहते हैं आयुर्वेद के थ्रू ट्रीटमेंट होना चाहिए। सो आयुर्वेद की जो पढ़ाई है या जो कोडिफाई उनको लिखा गया है, कोडिफाई मतलब होता है अरेंज और रिटन इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक वे। सो आयुर्वेदा के बारे में जो चीजें लिखी गई हैं वो गुप्ता पीरियड में ही लिखी गई। ये जो है आयुर्वेदा, दिस Indian traditional system of medicine has been older roots going back several centuries BCE. आयुर्वेदा में जो ट्रीटमेंट्स के तरीके लिखे गए हैं वो बहुत शताब्दियों पहले के हैं, इवन बिफोर कॉमन एरा के हैं। टेक्स्ट लाइक चरक संहिता, सुश्रुत संहिता which laid the foundation for Ayurvedic practices still in use today were compiled and given their final shape during the Gupta period. जो चरक संहिता किताब है एंड सुश्रुत संहिता जो किताब है, इन सब में जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस है उसके फाउंडेशन लिखे गए हैं जो आज हम यूज करते हैं आयुर्वेदिक स्टडीज में, राइट। ये सब इसी दौरान लिखे गए हैं, गुप्ता पीरियड में इनको फाइनल शेप मिला है। दे डील विद वाइड रेंज ऑफ टॉपिक। ये जो भी किताब हम देख रहे हैं जैसे चरक संहिता हो गया, सुश्रुत संहिता हो गया या आयुर्वेदिक जो नॉलेज है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन है। द कैटलॉगिंग एंड डायग्नोसिंग ऑफ डिजीज, की डिजीज को पता कैसे करें, उनका ट्रीटमेंट कैसे करें, इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट मेंटेनिंग गुड हेल्थ, डाइट कितनी अच्छा रोल प्ले करती है अच्छी हेल्थ को बना के रखने में, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, दवाइयां कैसे बनाएं, सर्जरीज जो होती है उसकी टेक्निक्स, एडवांस फॉर। Importantly, Ayurveda emphasizes holistic healing and deep connection between mind, body and nature. आयुर्वेदा में माइंड, बॉडी और नेचर को कनेक्ट कराकर एक होलिस्टिक वे में ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये सब के बारे में हमें डिटेलिंग आयुर्वेदा से मिलती है, इन टेक्स्ट से मिलती है जो कि गुप्ता पीरियड के दौरान ही कंपाइल हुए, कोडिफाई हुए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द क्वेस्ट फॉर ब्यूटी। अब इसका क्या मतलब है इस टॉपिक का, चलिए पढ़ते हैं। गुप्ता रूलर्स क्रिएटेड अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट वेयर क्रिएटिविटी एंड क्राफ्टमैनशिप थ्राइव। उन्होंने, गुप्ता रूलर्स जो थे, उन्होंने ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया अपने साम्राज्य में जहां पर अगर कोई क्रिएटिविटी दिखा रहा है, कुछ खोज कर रहा है या क्राफ्ट के फील्ड में कुछ डेवलपमेंट कर रहा है तो वो लोग सरवाइव कर पाए। सम ऑफ द आइकॉनिक वर्क ऑफ हिस्ट्री वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। एक कीमती या आइकॉनिक हम कह सकते हैं जो आई कैचिंग हो, बहुत अलग एक तरीके का यूनिक, उस समय से हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। मैनी की सेंटर्स ऑफ आर्ट इमर्ज ड्यूरिंग दीज टाइम्स। बहुत सारे ऐसे सेंटर्स डेवलप हुए जहां पर आर्ट से रिलेटेड डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे सारनाथ जो वाराणसी आज का उत्तर प्रदेश है वहां पर है, नोन फॉर इट्स एग्जीक्यूट स्कल्पचर्स ऑफ बुद्धा। वहां पर बहुत सारे बुद्धा की ऐसी मूर्तियां मिली हैं जो उस समय की हैं। एंड द ऑ इंस्पायरिंग अजंता केव्स इन प्रेजेंट डे महाराष्ट्र। हमने चैप्टर के शुरुआत में अजंता केव्स की इमेजेस दिखी थी, वो सब इस वक्त ही डेवलप हुई हैं। The rock cut caves and detailed carving of deities at Udayagiri, Madhya Pradesh are another example of this abundant artistic production. उस वक्त के आर्टिस्ट की कितनी डेवलप्ड टेक्नोलॉजी या कह सकते हैं हम कला थी कि वो लोग पत्थरों को काटकर केव्स क्रिएट करते थे और डीटीज जो भगवान की मूर्तियां हैं उन पत्थरों को काटकर डेवलप किया करते थे, जिसका एक एग्जाम्पल तो यही है उदयगिरी जो केव्स हैं मध्य प्रदेश में, राइट। सो गुप्ता पीरियड का जो आर्ट है, गुप्ता आर्ट एज इट इज समटाइम्स कॉल्ड, सेट हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी दैट लेफ्ट एन अ लास्टिंग इम्पैक्ट। अब ये आगे इमेजेस हमें दी गई हैं, उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से उस समय की जो आर्ट एंड कल्चर है वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि एस्थेटिक मतलब कि बहुत सुंदर एक चित्रण हमें दिखाते हैं कि उस समय के आर्टिस्ट किस तरीके से आर्ट वर्क किया करते थे। या आप देख
सकते हो पत्थर को काट के किस तरीके से मूर्तियां बनाई गई हैं, खासकर उस समय जब टूल्स वगैरह इतने नहीं थे, राइट। सो ये आप इमेज देख सकते हो इन द थर्ड इमेज। ये जो इमेज है टेराकोटा स्कल्पचर फ्रॉम द गुप्ता पीरियड, अहिच्छत्र वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से मिला हुआ है। डिपिक्ट इंडिया सेक्रेड रिवर गंगा एंड यमुना, ये दो नदियों को बनाया गया है यहाँ पर। देयर वाहनास डिस्टिंग्विश देम, उनके जो वाहन है वो बताते हैं कि कौन सी नदियां हैं। गंगा जो है वो मकर यानी कि एकिन टू अ क्रोकोडाइल, वो क्रोकोडाइल के ऊपर खड़ी है, यहाँ पर आप देख सकते हो मगरमच्छ है। और यमुना जो है टोर्टोइज, ये कछुआ है, इसके ऊपर खड़ी है। वाटर फ्लोज ओवर देयर हेड, पानी इनके सर से निकल रहा है, राइट। यहाँ आप देख सकते हो पानी इनके सर से निकल रहा है। एंड द पॉट is another reminder of their manifestation as rivers। So ये आप देख सकते हो कि मूर्ति के थ्रू उन्होंने स्कल्पचर्स के थ्रू कितना ज्यादा कुछ कहने की कोशिश की है। नाउ अब आती है बारी डिक्लाइन ऑफ गुप्तास। जब इतना सब समृद्ध था, इतनी अच्छी सभी साम्राज्य में सभी चीजें चल रही थी, तो फिर गुप्ता एम्पायर चला क्यों नहीं, डिक्लाइन कैसे हो गया, क्या कारण हुआ कि वो खत्म हो गया। सो 6th सेंचुरी सीई आते आते गुप्ता एम्पायर बिगिन शोइंग साइंस ऑफ डिक्लाइन। तब हमें कुछ ऐसे संकेत दिखने लगे कि अब गुप्ता एम्पायर खत्म हो रहा है। एज अ लेटर रूलर, बाद में जो राजा आए चंद्रगुप्त सेकंड के बाद, उन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़े, बाहरी आक्रमण होने लगे, बाहर के लोग आकर इन्वेशन करने लगे, आक्रमण करने लगे। द फायर्ड हुनर ट्राइब्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया रिपीटेडली अटैक द एम्पायर। हुनर ट्राइब्स जो है वो अटैक करने लगे एम्पायर के ऊपर, तो ये पहला कारण है बाहरी आक्रमण। एंड वीकनिंग इट्स कंट्रोल ओवर नॉर्थ इंडिया, जिसकी वजह से गुप्ता एम्पायर का कंट्रोल जो है नॉर्थ इंडिया पे वीक होने लग गया। एट द सेम टाइम राइज ऑफ पावर फुल रीजनल रूलर्स, ये दूसरा आप पॉइंट लिख सकते हैं कि जो छोटे छोटे रीजन थे उनमें जो राजा थे वो अपनी पावर को बढ़ाने लग गए, जिसकी वजह से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, उनके आपसी ही लड़ाई होने लग गई, आपस में ही लड़ाई लड़ने लग गए ये लोग, जिसकी वजह से पावर जो है कमजोर हो गई। हाउ एवर वाज दिस ट्रूली द एंड, क्या ये सही में एंड था और द बिगनिंग ऑफ अ पीरियड दैट मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री, क्या ये सही में एंड था या ऐसी एक शुरुआत थी जहां से इंडियन हिस्ट्री में एक नया टर्निंग पॉइंट आने वाला था, जिसके बारे में वी विल एक्सप्लोर दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस बुक। इस बुक का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा टर्निंग पॉइंट आया, राइट। नाउ नेक्स्ट इज मीनवाइल इन साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट। जब गुप्ता एम्पायर था तो उस वक्त साउथ और नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा था, जैसे इंडिया का साउथ नीचे वाला जो पोर्शन है इधर, और नॉर्थ ईस्ट मतलब इधर जिधर आसाम वगैरह है उधर साइड में क्या हो रहा था। सो लेट अस गो बैक टू द मैप इन 7.8। मैंने आपको दिखाया था while the Gupta ruled in north and Pallava emerged as powerful dynasty in the south। देखो गुप्ता नॉर्थ में रूल कर रहे थे, पल्लवा साउथ में कर रहे थे, gradually consolidating their power in parts of present day तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो ये जो पल्लवास थे ये यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ा रहे थे, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में। देयर ओरिजिन आर नॉट क्लियरली नोन। जो पल्लवास है उनका ओरिजिन, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए इसके बारे में बहुत कम जाना जाता है, नहीं जाना जाता है। बट दे अपीयर टू हैव बीन अ ट्रिब्यूटरी पावर अंडर द सातवाहनास। लेकिन इतना समझा जाता है कि ये लोग सातवाहना के अंडर थे, पहले सातवाहना के अंडर थे, सातवाहना की अधीनता स्वीकार की थी इन्होंने, ट्रिब्यूट वगैरह पे किया करते थे। whom we encountered in previous chapter। सातवाहनास के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में, पिछले चैप्टर में पढ़ा था। एंड टू हैव गेन पावर एट द सातवाहनास डिक्लाइन। और जब सातवाहना डिक्लाइन होने लग गए, इनकी पावर कम होने लग गई, तब पल्लवास जो है पावर में आए। इतना हम जानते हैं इनके बारे में। तो ये हो गए साउथ में पल्लवास। नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है द पल्लवास वर ऑल्सो ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये लोग भी जो पल्लवास थे, जैसे गुप्तास के बारे में हमने पढ़ा, तो पल्लवास भी बहुत ज्यादा संरक्षण दिया करते थे आर्टिस्ट को, आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स हुए थे उसको। मोस्ट ऑफ देम वर डिवोटी ऑफ शिवा एंड आर क्रेडिटेड विद कंस्ट्रक्टिंग मैग्निफिसेंट टेंपल एंड रॉक कट केव्स, सम ऑफ व्हिच वी विल विजिट व्हेन वी एक्सप्लोर क्लासिकल इंडियन आर्किटेक्चर। देखो बहुत सारे, जैसे हमने गुप्ता एम्पायर में पढ़ा था कि वो लोग किसके डिवोटी थे, कौन किसके भक्त थे, विष्णु भगवान के। पल्लवास जो थे शिव भगवान के भक्त थे, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स बनवाए, रॉक कट केव्स बनवाए, जिनके बारे में क्लासिकल इंडियन लिटरेचर आर्किटेक्चर जब आप पढ़ोगे तो उसमें हमें जानने को मिलेगा। कैपिटल, राजधानी जो थी पल्लवास की वो कांचीपुरम में थी, जो प्रेजेंट डे तमिलनाडु में है। ऑफन नोन एज द सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स। कांचीपुरम को हजारों मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। इट डेवलप्ड एज वन ऑफ द मेजर सेंटर्स ऑफ लर्निंग इन साउथ। ये जो कांचीपुरम है ये एक मेजर इंपॉर्टेंट सेंटर बनकर आया जहां से लोग ज्ञान प्राप्त करते थे, सीखने जाया करते थे। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ घटिका, सेंटर ऑफ लर्निंग दैट इमर्ज्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ
सातवाहनास फोस्टर्ड एन एनवायरनमेंट फॉर एजुकेशन एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। सो ऐसे घटिकास बनाए गए, लर्निंग सेंटर्स बनाए गए, जैसे आज स्कूल होते हैं, पाठशाला होते हैं, उस तरीके से। तो सातवाहना के समय में ये इमर्ज हुए थे और यहाँ से एजुकेशन और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। नाउ तो ये हमने साउथ में पल्लवास के बारे में पढ़ा। अब नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, जिधर आज आसाम वाला एरिया है। सो नॉर्थ ईस्ट रीजन में कामरूप किंगडम डेवलप हुआ, मैंने आपको मैप में दिखाया था, रूल्ड बाय वर्मन डायनेस्टी। अब ये जो कामरूप किंगडम है, इसको कौन रूल करते थे? वर्मन डायनेस्टी। और ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड था? इट एक्सटेंडेड ओवर द ब्रह्मपुत्र वैली, ब्रॉडली प्रेजेंट डे आसाम। आज का जो आसाम है, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर की वैलीज है, वहां पे ये एक्सटेंड हुआ था। और नदर्न पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे बंगाल एंड बांग्लादेश, आज का जो बंगाल है, बांग्लादेश वाला जो एरिया है, उसका नदर्न पार्ट। अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा आपको मैप ड्रॉ करके दिखाऊं, नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, अगर फॉर एग्जाम्पल, यस, तो इसको दूसरे कलर से मैं ड्रॉ करती हूँ। कहाँ से कहाँ तक? एक तो ये आसाम वाला पार्ट, ये वाला, और यहाँ बंगाल, और ये नदर्न बांग्लादेश, ये वाले रीजन में ये कामरूप जो है फैला हुआ था। ठीक है, कामरूपा। नाउ एंशिएंट नेम फॉर ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ असम इज प्रगज्योतिषा। ब्रह्मपुत्र वैली का पुराना नाम, जो उस समय का नाम है, वो है प्रगज्योतिषा। मेंशन इन रामायण एंड महाभारत, ये नाम रामायण और महाभारत जो हमारे एपिक्स है उसमें मेंशन है, प्रगज्योतिषा। नाउ द लेटर टेक्स्ट, जो बाद का ही टेक्स्ट है, ये मतलब महाभारत में भागदत्त, ये मेंशन है कि भागदत्त जो राजा है प्रगज्योतिषा के, जो आसाम के राजा हैं, एज फाइटिंग ऑन साइड ऑफ कौरवास इन ग्रेट वॉर। जब लड़ाई हुई, महाभारत का युद्ध हुआ, तो कौरवों की साइड से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, ये जो भागदत्त थे। एंड सम हिस्टोरिकल रूलर्स क्लेम्ड हिम अमंग देयर एंसेस्टर्स। बी दैट एज इट मे, द कामरूपा किंगडम वाज अ प्रोमिनेंट कल्चर एंड पॉलिटिकल सेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट ये कल्चर और पॉलिटिकल के फील्ड में, अगर हम देखें पॉलिटी के फील्ड में, कल्चर के फील्ड में एक इंपॉर्टेंट सेंटर था। टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज फ्लरिश्ड एज हब्स ऑफ लर्निंग। जो मंदिर हुआ करते थे, मोनेस्ट्रीज हुआ करते थे, ये लर्निंग के हब बन गए, सेंटर्स बन गए, स्कूल्स बन गए, यहाँ पर लोग शिक्षा ग्रहण किया करते थे। नाउ नेक्स्ट इज बोथ, दोनों जो हमने पढ़े, पल्लवास एंड कामरूपा आर मेंशन इन प्रयाग प्रशस्ति वी सॉ अर्लियर। समुद्रगुप्त से रिलेटेड हमने एक प्रशस्ति पढ़ी थी, जो उनकी प्रशंसा में प्रयागराज में एक पिलर है, उस पर लिखा गया है हरिसेन द्वारा, जो उनके कोर्ट के कवि थे। उसमें ये दोनों नाम हमें देखने को मिलते हैं और इनके बारे में भी लिखा हुआ है। ड्यूरिंग हिज सदर्न कैंपेन समुद्रगुप्त डिफीटेड अ पल्लवा रूलर बट डिड नॉट टेक ओवर द रीजन। जो समुद्रगुप्त थे, उन्होंने जब साउथ में कैंपेन किया, साउथ इंडिया में जब गए वो लड़ाई लड़ने के लिए, तो वहां पे उन्होंने एक पल्लव राजा जो थे उनको हरा भी दिया, लेकिन उनसे उनका कंट्रोल नहीं छीना। इंस्टेड ही लेट द लोकल किंग्स इंक्लूडिंग द पल्लवास कीप देयर थ्रोन्स एज लॉन्ग एज दे एक्सेप्टेड हिज रूल एंड पेड ट्रिब्यूट। उन्होंने कहा कि आप अपनी राजगद्दी संभाल सकते हैं, आप अपने थ्रोन पे बैठ सकते हैं, बदले में आपको मेरा रूल स्वीकार करना होगा, मेरे अंडर राज्य करना होगा, नियम मेरे चलेंगे, आपको मुझे ट्रिब्यूट भी देना पड़ेगा, टैक्स हो गया या गिफ्ट्स हो गए वो देना पड़ेगा। दिस हेल्प मेंटेन पीसफुल रिलेशन। इसकी वजह से क्या हुआ, जब राजा खुद ही वहां पर शासन कर रहा है, तो समुद्रगुप्त से उसके रिलेशन अच्छे बन गए। देन अंडर सिमिलर कंडीशन इन नॉर्थ ईस्ट समुद्रगुप्त डिफीटेड द रूलर ऑफ कामरूपा। नॉर्थ ईस्ट में भी समुद्रगुप्त ने कामरूप के जो राजा थे उनको हराया, लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल नहीं लिया। बाय नाउ वी हैव सीन दिस पैटर्न रीअकर क्वाइट अ फ्यू टाइम्स। ये बहुत बार हमने देख लिया कि किस तरीके से किसी जगह को हराना है। अब हरा दिया, लेकिन अब इतनी दूर जाके इसका भी एरिया संभालना आसान नहीं है, तो यही कि किसी राजा को कहा कि आप राजा ही रहेंगे, बस आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, हम जो बोलेंगे वो आपको करना होगा, हमें आपको ट्रिब्यूट वगैरह पे करना पड़ेगा, राइट। यही जो समुद्रगुप्त है इसने दोनों जगह पर किया, कहाँ, पल्लवास किसके साथ भी किया और कामरूपा में भी किया, राइट। नाउ द गुप्ता पीरियड वॉज अ टाइम ऑफ रिमार्केबल प्रोग्रेस। गुप्ता पीरियड में बहुत सारे प्रोग्रेस हुए। इट्स इन्फ्लुएंस स्ट्रेचेस फार बियॉन्ड द एम्पायर, शेपिंग आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड गवर्नेंस फॉर सेंचुरीज। बहुत शताब्दियों तक हम इसकी जो डेवलपमेंट्स है उसके बारे में कैसे स्ट्रेच हुआ, कैसे इन्फ्लुएंस हुआ, वो देखने को मिलता है। जैसे मैथमेटिक्स के फील्ड में एडवांसमेंट हुई, एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में, मेटलर्जी के फील्ड में और बाकी अदर फील्ड्स में भी हमें देखने को मिले डेवलपमेंट्स, एंड दैट लेड द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ। इससे आज जो फ्यूचर में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं साइंस के फील्ड में, उसका एक न्यू पड़ा, उसकी एक फाउंडेशन मिली हमें। व्हाइल ब्यूटीफुल टेम्पल्स एंड संस्कृत लिटरेचर कंटिन्यूज टू इंस्पायर टुडे। आज भी हम उन सुंदर सुंदर मंदिरों को देख सकते हैं, संस्कृत लिटरेचर से हम समझ सकते हैं उस समय के बारे में। ये सब कब के डेवलपमेंट्स है, गुप्ता पीरियड के ही। सो द गुप्ता क्रिएटेड अ स्टेबल एंड प्रॉस्पिरियस सोसाइटी। गुप्ता जो रूलर्स थे उन्होंने बहुत ही समृद्ध और स्टेबल एक सोसाइटी क्रिएट की, एक मॉडल बनाया
आगे आने वाले जो फ्यूचर राजा थे उनके लिए कि आप किस तरीके से साम्राज्य चला सकते हैं। द लेगेसी स्टिल अलाइव इन इंडियाज कल्चर, उनका जो एक लेगेसी है, जो उन्होंने धरोहर है उनकी, वो आज भी हमें इंडियन कल्चर में देखने को मिलती है, इंडिया के ट्रेडिशन में देखने को मिलती है, जिस तरीके से आज हम जी रहे हैं उसमें देखने को मिलती है। दैट्स वाई मार्किंग दिस एरा एज वन ऑफ द हाई पॉइंट्स इन इंडियन हिस्ट्री। इसीलिए जो गुप्ता एरा है ये एक बहुत हाई पॉइंट्स या गोल्डन एज या क्लासिकल एज हम कहते हैं इंडियन हिस्ट्री में। इतने सारे डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिले। ये आप एक इमेज देख सकते हैं, यहाँ पर टेम्पल की दी हुई है, लेफ्ट देवघर उत्तर प्रदेश में है और राइट ये विष्णु ऑन शेषनाग फ्रॉम दशावतारा टेम्पल। तो इस तरीके की कार्विंग्स क्रिएशन उस समय की है आर्किटेक्चर में। आप देख सकते हो कितना ज्यादा हाईली डेवलप था सब। नाउ यहाँ पर एक टाइमलाइन दिया गया है जिसमें आपको बताया गया है तो 300 से 600 सीई तक, यहाँ तक कौन है? गुप्ता है। तो सबसे पहले यहां से यहां तक वकाटकास दिया हुआ है, यहां से यहां तक कामरूपा, गुप्ता ये वाला समय है, ठीक है, और ये पल्लवास। नाउ 350 में समुद्रगुप्त से यहाँ पे हम देख सकते हैं, फिर 400 में चंद्रगुप्त सेकंड, फिर यहाँ पे प्रभावती गुप्ता, फिर कालिदास और आर्यभट्ट, वराहमिहिर। तो इन सब के बारे में बताया कि किस समय में कौन हुए गुप्ता पीरियड के दौरान। ओके, नाउ विद दिस वी आर डन विद द चैप्टर। नाउ लेट अस जस्ट सी द समरी, शॉर्ट समरी इज गिवन हियर। जो डिटेल समरी है, एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह ऑलरेडी थर्ड पार्ट में हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो गुप्ता किंग कंसोलिडेटेड देयर पावर थ्रू मिलिट्री कैंपेन, लैंड ग्रांट्स एंड मैट्रिमोनियल अलायंसेस टू इंश्योर स्टेबिलिटी इन द एम्पायर। सो गुप्ता जो किंग थे, राजा थे, उन्होंने अपनी पावर को कैसे बढ़ाया? मिलिट्री कैंपेन किए, लैंड ग्रांट्स दिए, मैट्रिमोनियल शादी ब्याह करके एक दूसरे किंगडम्स में, राइट, इससे उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई और एम्पायर की स्टेबिलिटी बढ़ाई। पीरियड सॉ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड मैथमेटिक्स। इन सभी फील्ड्स में गुप्ता पीरियड के दौरान बहुत सारे कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिले। अदर देन गुप्ता, उस वक्त जो डायनेस्टीज थी जैसे वकाटकास, पल्लवास एंड वर्मन्स रूल इन देयर रिस्पेक्टिव रीजन्स। वर्मन्स यानी जो कामरूपा वाला रीजन है, मेकिंग दिस पीरियड फुल ऑफ कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल वाइब्रेंसी। उस समय कल्चरल और इंटेलेक्चुअल बहुत सारे डेवलपमेंट्स देखने को मिले। सो विद दिस वी आर डन विद द चैप्टर। नाउ लेट अस जस्ट सी द क्वेश्चन एंड एक्टिविटीज। जो आपके बुक के क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं एक करके। जो एक्स्ट्रा एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है वो थर्ड पार्ट में ऑलरेडी डन है। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर वाचिंग ऑल दोज वीडियोस आल्सो। तो पहला देख लेते हैं। इमेजिन यू रिसीव अ लेटर फ्रॉम समवन लिविंग इन गुप्ता एम्पायर। मान लो कि आपको एक लेटर मिला है, किसी ऐसे व्यक्ति ने भेजा है जो गुप्ता एम्पायर में रह रहा है। द लेटर स्टार्ट्स लाइक दिस, इस तरीके से लेटर लिखा है। ग्रीटिंग फ्रॉम पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा से आपको मैं नमस्कार करता हूँ या विश करता हूँ। लाइफ हियर इज वाइब्रेंट एंड फुल ऑफ एक्साइटमेंट, यहाँ जो लाइफ है बहुत अच्छी है, खुशहाली है और बहुत एक्साइटमेंट है यहाँ। जस्ट यस्टरडे आई विटनेस्ड, कल ही मैंने क्या विटनेस किया, तो यहाँ पे डैश डैश कुछ आप कंप्लीट कर सकते हैं। आपको इस लेटर को कंप्लीट करना है शॉर्ट पैराग्राफ में, 250-300 वर्ड में आपको ये लिखना है। लाइफ गुप्ता एम्पायर में जो आपने चैप्टर पढ़ा किस तरीके से थी, उस तरीके के वर्ड्स को यूज करके, लाइंस को यूज करके आपको इस लेटर को कंप्लीट करना है। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया है, आप खुद से भी लिख सकते हैं। सो greeting from Patliputra, life here is vibrant and full of excitement. Just yesterday, I witnessed a grand gathering in the market filled with traders selling silk, spices and ivory. The streets are busy yet well organized with charitable houses where the poor and sick are cared for. I also visited the magnificent temple and saw beautiful sculptures that reflected our devotion to the god. Scholars at Nalanda discuss mathematics, medicine and astronomy, while poets like Kalidas enchant us with their verses. Truly the Gupta period is a time of peace, prosperity and learning. ये मैंने एक शॉर्ट में बताया है फर्स्ट पार्ट में, जहां पर हमने गुप्ता पीरियड के बारे में बहुत सारी डिटेल में चीजें समझी, वहां से आप इसको और ज्यादा समझ सकते हो और बड़ा भी लिख सकते हो। ओके, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। Which Gupta ruler was also known as विक्रमादित्य? गुप्ता काल का कौन सा ऐसा शासक है जिसे हम विक्रमादित्य भी कहते हैं? चंद्रगुप्त सेकंड was known as विक्रमादित्य. He was a powerful ruler famous for his victories, patronage of scholars and the iron pillars inscription. Iron pillar पे जो इंस्क्रिप्शन है उससे रिलेटेड इनको जाना जाता है, इनकी जीत के लिए, और जो इन्होंने विद्वानों को पैट्रनेज संरक्षण दिया था उसके लिए भी हम इनको जानते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पीरियड्स ऑफ पीस सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोशियो कल्चरल life, literature and the development of science and technology. Examine this statement in the light of Gupta Empire. हमने पढ़ा कि जो पीरियड है यहाँ पे बहुत
बहुत ज्यादा शांति थी, डेवलपमेंट्स हुए इन सभी फील्ड्स में। तो इस स्टेटमेंट को आपको गुप्ता एम्पायर की लाइट में हमें बताना है क्या क्या चीजें आपने जानी। सो गुप्ता एम्पायर एंजॉयड स्टेबिलिटी एंड पीस विच अलाउड आर्ट, साइंस, लिटरेचर टू फ्लरिश। स्कॉलर्स जो थे जैसे आर्यभट्ट एडवांस एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स, while Kalidas wrote immortal Sanskrit poetry. Medicine was codified into texts. Metallurgy achieved wonders like the iron pillar. Peace meant rulers could support artists, traders and scholars, leading to growth in culture and technology. जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूरा पैराग्राफ समझाया है कि शांति होने से के कारण ही राजा जो थे वो सपोर्ट कर पाते थे आर्टिस्ट को, और आर्किटेक्चर वगैरह के फील्ड में जो डेवलपमेंट्स होते थे उनको वो देख पाते थे। राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, रिक्रिएट अ सीन फ्रॉम गुप्ता रूलर्स कोर्ट। जो गुप्ता शासक है उनके दरबार से एक सीन क्रिएट करना है, आपको शॉर्ट स्क्रिप्ट लिखनी है और रोल्स असाइन करने हैं, जैसे राजा का रोल, मिनिस्टर का रोल, विद्वान का रोल, और एक रोल प्ले करना है टू ब्रिंग द गुप्ता एरा टू लाइफ, ताकि गुप्ता एरा को आप जी सके, देख सके कि कैसे डेवलपमेंट से। तो जैसे कोई किंग होगा तो बनेगा, इस तरीके की स्क्रिप्ट आप लिख सकते हो। वेलकम नोबल स्कॉलर्स, व्हाट न्यूज ऑफ लर्निंग टुडे। आइए सभी विद्वानों को मैं वेलकम करता हूँ। आज हम क्या सीखने वाले हैं। राजा चंद्रगुप्त सेकंड कहेंगे तो मिनिस्टर कहेगा योर मैजेस्टी ट्रेड प्रॉस्पर्स एंड पीस प्रिवेल्स अक्रॉस द एम्पायर, कि व्यापार बहुत फल फूल रहा है और हमारे पूरे एम्पायर में, साम्राज्य में शांति फैली हुई है। तो आर्यभट्ट कहेंगे आई प्रेजेंट माई कैलकुलेशन ऑन एक्लिप्स एंड अर्थ रोटेशन, मैं जो एक्लिप्स ग्रहण वगैरह कैसे लगते हैं उसके बारे में बताता हूँ, और अर्थ रोटेशन जो कैसे करती है, अर्थ रोटेट होती है अपने एक्सिस के, इसके बारे में मैं प्रेजेंट करता हूँ। देन कालिदास कहेंगे आई रिसाइट वर्सेस फ्रॉम मेघदूतम फॉर द कोर्ट डिलाइट। तो इस तरीके से आप कन्वर्सेशन क्रिएट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, मैच देम। यहाँ पर आपको मैच करना है, जैसे कांचीपुरम, तो ये हमने पढ़ा था, इसे हम कहते हैं सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स, राइट। तो ए का डी से मैच करेंगे। उज्जैनी, उज्जैनी किस लिए फेमस थे, सो ई इसका आंसर है अ प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ लर्निंग इन एंशिएंट इंडिया। उदयगिरी, ये हमने देखा था, यहाँ पे रॉक कट केव्स वगैरह हैं, तो इसका आंसर है फेमस रॉक कट केव्स फीचरिंग इंट्रिकेट कार्विंग ऑफ हिंदू डीटी स्पेशली विष्णु। अजंता के बारे में हमने पढ़ा था, ये वाला इसका आंसर है नोन फॉर वाइब्रेंट केव पेंटिंग दैट डिपिक्ट द जातका टेल्स। और पाटलिपुत्र जो है ये कैपिटल थी गुप्तास की। ओके, तो यहाँ पे आंसर भी आप मैच कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, हु वर पल्लवास एंड वेयर डिड दे रूल। पल्लवास कौन थे और उन्होंने कहां पर शासन किया। सो पल्लवास वर अ पावरफुल डायनेस्टी इन साउथ इंडिया, दे रूल्ड मेनली इन प्रेजेंट डे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तेलंगाना। वो साउथ इंडिया में एक डायनेस्टी थी, इन्होंने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना जो आज के प्रेजेंट डे के हैं वहां पर इन्होंने शासन किया। उनका जो कैपिटल था कांचीपुरम में था, जिसे सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स भी कहा जाता है। दे वर पैटर्न्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, वो आर्ट और आर्किटेक्चर को संरक्षण प्रोवाइड करते थे। नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, 7th है, 7 ही क्वेश्चन है बेटा। ऑर्गेनाइज एन एक्सप्लोरेशन ट्रिप विद योर टीचर टू अ नियर बाय हिस्टोरिकल साइट, म्यूजियम और हेरिटेज बिल्डिंग। आपको अपने स्कूल टीचर के साथ एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करनी है, इस तरीके की म्यूजियम या हिस्टोरिकल साइट्स जो होती है या कोई हेरिटेज बिल्डिंग है तो वहां पर जाना है। आफ्टर द ट्रिप राइट अ डिटेल्ड रिपोर्ट, आपको वहां से आने के बाद एक रिपोर्ट लिखनी है अपने एक्सपीरियंस के बारे में, क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया उस साइट के हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में, आर्टिफैक्ट्स के बारे में, वो सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताने हैं उस रिपोर्ट में जो आपने विजिट के दौरान लर्न किए। रिफ्लेक्ट ऑन हाउ द ट्रिप एनहांस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री, ये जो ट्रिप था कैसे आपकी हिस्ट्री की नॉलेज को बढ़ाता है उसके बारे में बताना है। तो कुछ इस तरीके से आप रिपोर्ट लिख सकते हैं। आवर क्लास विजिटेड द स्टेट म्यूजियम लास्ट वीक, वी सॉ एंशिएंट कॉइन्स, वहां पर हमने एंशिएंट सिक्के देखे, स्कल्पचर्स देखे, इंस्क्रिप्शंस देखे गुप्ता पीरियड के। जो गाइड था वो एक्सप्लेन कर रहा था कि आयरन पिलर जो है वो रस्ट फ्री है इतने सालों बाद भी, एंड हाउ गुप्ता कॉइन्स टेल स्टोरीज ऑफ देयर रूलर्स, की जो गुप्ता काल के कॉइन है उस पर कैसे राजाओं के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। द स्कल्पचर्स ऑफ बुद्धा एंड हिंदू डीटीज रिफ्लेक्टेड फाइन आर्टिस्ट्री, आर्टिस्ट की जो स्किल्स थी वो हमें स्कल्पचर्स वगैरह देखकर पता चलती है। आई लर्न हाउ म्यूजियम प्रिजर्व हिस्ट्री एंड हाउ आर्टिफैक्ट्स गिव अस एविडेंस ऑफ पास्ट सोसाइटी, मैंने ये सीखा कि कैसे म्यूजियम से हमें अपने पास्ट के बारे में पता चलता है। वो म्यूजियम जो है पास्ट को प्रिजर्व करता है, संरक्षित रखता है, और ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं जो उस समय की चीजें हमें देखने को मिल रही वो हमें एविडेंस देते हैं पास्ट सोसाइटी के बारे में। दिस ट्रिप मेड मी रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्विंग हेरिटेज एंड डीपेंड माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ गुप्ता एज। इस
ट्रिप से मुझे ये रियलाइज हुआ कि हेरिटेज को, अपनी धरोहर को कंजर्व करके रखना, सेव करके रखना कितना जरूरी है। और इस ट्रिप से मेरी गुप्ता एज के बारे में जो नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, वो और ज्यादा डीप में मेरी नॉलेज जो है बढ़ी है। ओके, सो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं स्टूडेंट। सो विद दिस स्टूडेंट्स, फाइनली वी आर डन विद द चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर नंबर 7 ही क्यों, इसके साथ हमने पूरी बुक कंप्लीट कर ली है। वो सब मैंने पार्ट 3 में एक्सप्लेन कर दिया है, ऑलरेडी अपलोडेड है। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर वॉचिंग ऑल दोज वीडियोज। और सैम्पल पेपर्स भी बना रही है, तो वो भी आप देखिएगा। ओके, सो विल मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.